आज हम बात करेंगे फीमेल ब्रेस्ट एब्सेस के बारे में। मतलब महिलाओं के स्तन में फोड़ा हो जाना और उस फोड़े में पस बनना, मवाद बनना, जिसके वजह से महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी, बच्चों को दूध पिलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वह जो फोड़ा बना हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द बनता है, क्योंकि उस फोड़े में मवाद बन चुका होता है, जिसके वजह से सुई चुभने जैसा दर्द होता है, टसटसाए जैसा दर्द होता है। तो हम देखेंगे कि यह किस कारण से होता है, इसके कॉजेज देखेंगे और सिम्टम्स देखेंगे और कंप्लीट ट्रीटमेंट और इलाज की बात करेंगे। तो वीडियो पर बने रहे। महिलाओं में जो ब्रेस्ट एब्सेस का जो मुख्य कारण होता है वह होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल के इन्फेक्शन के वजह से महिलाओं के स्तन में फोड़ा और फुंसी जैसे दिखाई देता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पस बना हुआ रहता है और उसमें इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि कभी कभी सर्जरी कराने का भी मौका पड़ सकता है, चांस आ जाता है। यदि किसी महिला के स्तन या ब्रेस्ट में फोड़ा या फुंसी जैसे दिखाई दे और उसमें पस दिखाई दे रहा है तो इसे नजरअंदाज ना करे और डॉक्टर से कंसल्ट करे और जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट करवाएं। अब इसके कॉसेस और कारण की बात कर लेती है कि किन किन कारणों से हो सकता है। ट्रॉमेटिक इंजरी ऑफ ब्रेस्ट, महिला के स्तन में कोई चोट लगना जिसके वजह से वहां पर घाव बन जाना, यह एक कारण हो सकता है। हाइजीन की कमी, मतलब साफ सफाई ब्रेस्ट में न रखने के वजह से भी यह एक कारण हो सकता है। ब्रेस्ट सिक्रेशन में किसी कारण से ब्लॉकेज आ जाना, मिल्क ठीक से नहीं निकलना, यह एक कारण हो सकता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स लक्षण की बात कर लेते हैं कि हम कैसे पहचाने कि हमें ब्रेस्ट एब्सेस हुआ है। अफेक्टेड पार्ट में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा, दर्द होगा, यह एक लक्षण होता है। फीवर आना, बुखार आना और इसके साथ ही बहुत ज्यादा ठंड लगना, कनकनी टाइप का लगना, यह भी एक लक्षण होता है ब्रेस्ट एब्सेस का। ब्रेस्ट में स्वेलिंग आती है और बहुत ज्यादा भारीपन लगता है, यह एक लक्षण हो सकता है। मिल्क नहीं निकलने के वजह से पस का फॉर्मेशन होता है और वह एब्सेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट और इलाज की बात कर लेते हैं कि ब्रेस्ट एब्सेस को कैसे ठीक कर सकते हैं और कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। सबसे पहले तो जो अफेक्टेड ब्रेस्ट है उससे बच्चे को मिल्क नहीं पिलाना है और जिस ब्रेस्ट में ब्रेस्ट एब्सेस हुआ है, पस बना हुआ है, तो उस ब्रेस्ट को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से समय समय पर वॉश करते रहना चाहिए और ड्रेसिंग करवाते रहना चाहिए। और जिस ब्रेस्ट में ब्रेस्ट एब्सेस हुआ है उस ब्रेस्ट का ब्रेस्ट मिल्क पंप से 50 ml निकालते रहना चाहिए ताकि फिर से उसमें गांठ न बने। और अब देखते हैं कि हम इसमें कौन सा मेडिसिन और कौन सी एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं जिससे इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक कर सके। ब्रेस्ट एब्सेस घाव को सुखाने के लिए आप रेफिक्लेव 625 टेबलेट दे सकते हैं। इस टेबलेट को सुबह शाम भोजन के बाद देना होता है। इसका सेवन आप कंटिन्यूअसली 6 दिनों तक कर सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में आप टेबलेट जीरोडॉल एसपी दे सकते हैं। इसे भी सुबह शाम भोजन के बाद देना होता है, या इसके स्थान पर आप टेबलेट कॉम्बिफ्लेम दे सकते हैं। इसे भी सुबह शाम भोजन के बाद देना होता है। कैप्सूल बिकासूल, इस कैप्सूल को तब देना है जब एब्सेस बहुत ज्यादा हो, तो इस कैप्सूल को सुबह शाम भोजन के बाद दे सकते हैं। इसे 10 दिनों के लिए कंटिन्यूअसली देना होता है, यह जरूरी है। यदि जो ब्रेस्ट एब्सेस है उपयुक्त टैबलेट और मेडिसिन से नहीं सूख रहा है तो उस कंडीशन में आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो इंजेक्शन मिकासिन 500 mg का इंजेक्शन आता है। इस इंजेक्शन को मांसपेशियों में भी लगा सकते हैं और सीरा मार्ग से भी लगा सकते हैं। तो इसे सुबह शाम लगा सकते हैं। इस इंजेक्शन को कंटिन्यूअसली 5 दिनों तक लगा सकते हैं। इससे काफी अच्छा राहत मिलता है, घाव जल्दी सूखता है। इसके साथ ही आप मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसे सीरा मार्ग आईवी स्टेट से देना होता है। इसे 100 ml की एनएस में डालकर लगाना होता है। इसे कम से कम 3 दिनों तक
कंटिन्यूअसली लगाना होता है सुबह और शाम। आप देखेंगे कि इन इंजेक्शनों को लगाने के बाद घाव तुरंत ही सूखना स्टार्ट हो जाएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।